नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर, पूर्व एवं उत्तर की दिशा अर्थात ईशान कोण या जल तत्व। सबसे अधिक गलतियां जो इस कॉर्नर पे होती है, जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। कॉमन गलतियां, लोगों को लगता है कि ये सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ शौचालय बनाना गलती है, ये सभी जानते हैं कि शौचालय बनाना यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां हैं। लेकिन कुछ कॉमन गलतियां जो लोग को पता ही नहीं है और यहाँ करते हैं, उन्हें लगता है कि ईशान कोण में वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं? सबसे पहले जान लें कि लोग जब द्वार देते हैं तो एक भ्रांतियां फैली हुई है, ईशान कोण का द्वार शुभ होता है। आपको भी पता होगा, और ये कॉमन रूल है कि ईशान कोण का द्वार है तो अच्छा है। पूर्वमुखी घर हो या किसी का हो सकता है उत्तरमुखी घर हो, तो वो करते क्या है कि ईशान कोण में द्वार दे देते हैं। बिल्कुल, ईशान कोण कहने का अर्थ होता है, सबसे पहले जान लें कि ईशान कोण का क्षेत्र कितना पड़ता है। मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, डिग्रियाँ बांटूंगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसकी बात मैं बाद में कर लूँगा। इस प्रकार से आपका जो प्लॉट हो, इस प्रकार से इस प्लॉट को इस प्रकार से आपको बांट लेने चाहिए। 1 2 3 पार्ट, इधर भी 1 2 3 पार्ट, इस प्रकार से बांट दिए। ये कोण ईशान कोण का क्षेत्र हुआ। अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जो गलतियां होती है कि लोग द्वार ईशान कोण में दे देते हैं। कहाँ दे देते हैं ईशान कोण में? ये क्या पूर्वमुखी घर, उन्होंने क्या किया कि द्वार यहाँ से यहाँ तक बना दिया, ये उनका मुख्य द्वार हो गया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपना मुख्य द्वार ये बना दिया, एंट्रेंस पूर्वमुखी घर में। ये सबसे बड़ी कॉमन गलतियां हैं, लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं। हमने देखा है उत्तरमुखी घर लोगों ने ले गया कि गुरुजी द्वार तो यहाँ बनता है, उन्होंने क्या किया था, ईशान कोण में यहाँ पर द्वार बना दिया था उत्तरमुखी घर में। ये जब आप काउंट करेंगे तो ये पड़ेगा N7 N8 में पड़ जाएगा। ये जब ये N8 में पड़ जाता है तो ये जो द्वार हो जाता है N का 8वां द्वार, ये नो लॉस नो गेन वाला है। मतलब ऐसे घर में रहने वाले को ना ही किसी प्रकार का लाभ होगा ना ही नुकसान होगा, उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है यदि यहाँ दे देते हैं। यदि आप यहाँ पर बिल्कुल कोने में दे देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें निगेटिव हो जाती है पहली और दूसरे पद में। पहले दूसरे में दे दिया तो एक तो यहाँ पे ऐसे घर में कन्या संतति की संख्या बढ़ सकती है, ऐसे घर में जो है आर्थिक नुकसान और अग्नि भय, ये 3 चीज़ें उत्पन्न कर देता है यदि आप यहाँ द्वार दे देते हैं। तो ये कॉमन गलतियाँ। पूर्व दिशा में ऑलवेज द्वार तीसरे चौथे और पाँचवें, ये 3 पद में आप दें, ये शुभ है। तीसरे चौथे पाँचवें, उत्तर दिशा में द्वार के लिए है, चौथे पाँचवें और तीसरे यहाँ भी दे सकते हैं। मैं द्वार की बात नहीं कर रहा था। कॉमन गलतियाँ कि बिल्कुल ईशान कोण में द्वार नहीं देना चाहिए। द्वार जब भी दें तो ईशान कोण से कुछ जगह छोड़कर आप या तो आप मेजरमेंट करके डिग्रियाँ निकाल लें, यदि नहीं निकाल सकते हैं तो प्रयास करें कि अपने भूमि के अनुपात में कम से कम 2 भाग छोड़ दें। 9 भाग में 2 भाग, कहने का ये 30 फीट यदि ये है तो इसमें से 2 भाग छोड़ दें, लगभग 6 फीट आप छोड़ दें। यदि ये 27 फीट है तो 6 फीट छोड़ दें। 9 भाग में 2 भाग यहाँ छोड़ दें, तब द्वार बना दें। इधर से जब आपको आ रहा हो, उत्तर दिशा में द्वार बनाना हो, तो आपको इधर से यहाँ तक लगभग जो है 4 भाग छोड़ देना है, तब जाके द्वार बनाना है। इस टोटल में 4 भाग को छोड़ देना है, उसके बाद आपको इधर में द्वार बनाना है, इधर में द्वार मुख्य द्वार नहीं बनाना है। चलिए, ये कॉमन गलतियाँ थी जिसको आप सुधार कर सकते। दूसरा लोगों को लगता है ईशान कोण में निर्माण हल्का होना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं ईशान कोण में क्या हमें हल्के निर्माण करनी चाहिए, भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन गलतियां यहाँ लोग क्या करते हैं कि ईशान कोण में हल्का निर्माण वो करते क्या है, उन्होंने अपना भूमि बनाया, मान लिया उन्होंने अपना घर बनाया, इस प्रकार से घर बनाया उन्होंने, ईशान कोण में हल्का ऐसा घर बना लिया इस प्रकार से। अब उनका घर का क्या हो, कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना, उन्होंने इस प्रकार से घर बना लिया। ये देख लीजिए, ये जो मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से। और जब मैं उनके घर गया तो मैंने कहा कि ऐसा निर्माण क्यों किया? कहा गुरुजी आप सभी लोग बताते हैं कि ईशान कोण हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए, और हमने खाली छोड़ दिया है। भाई इस प्रकार का यदि निर्माण करती थी, ये ईशान कोण आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया का कट गया। इस बात को समझना होगा कि लोगों को लगता है कि ये सही है, उन्होंने ईशान कोण का निर्माण हल्का कर दिया है या खाली स्पेस छोड़ना चाहिए छोड़ दिया है। लेकिन गलतियां क्या करते हैं कि वो जाने अनजाने में ईशान कोण को काट देते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि ईशान कोण कटने से आपकी आर्थिक रूप से समस्या। देखिए, ईशान कोण कटने में 2 नुकसान है। एक तो वो उत्तर दिशा कटा, दूसरा पूर्व दिशा कटा, दोनों का कॉर्नर कटा। पूर्व का कॉर्नर यदि कटा तो आपको धन लाभ की समस्या आएगी, माने धन का लाभ आपको कम होगा, आर्थिक समस्या उत्पन्न करेगी। उत्तर दिशा यदि कट गया यहाँ पर ईशान कोण में तो आपको क्या होगा, ज्ञान की समस्या, मतलब नॉलेज की समस्या आएगी यहाँ पर। मतलब
मतलब यहाँ पर ज्ञान की समस्या आएगी, यहाँ से धन की समस्या आएगी। ये दो समस्या ये उत्पन्न करता है और लोगों को लगता है कि उन्होंने सही किया, ईशान कोण को काट दिया। तो ऐसा निर्माण आपको नहीं करना चाहिए कि आपने ईशान कोण को काट दिया। जब भी निर्माण करें तो इस प्रकार के करें। ईशान कोण में एक्सटेंशन चलेगा, ईशान कोण में एक्सटेंशन चलेगा, लेकिन ईशान कोण में कटिंग नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, निर्माण को यदि हल्का करना है तो उसके कुछ रूल हैं। आपने 2 ताले घर बनाए हैं, 3 तले बनाए हैं, 3 फ्लोर 4 फ्लोर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरा फ्लोर इस तरफ में बना लें और इस तरफ में खाली छोड़ दें, ये चलेगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में आप यहाँ से इस प्रकार से काट करके बना देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आपको निगेटिव वास्तु हो जाएगा। यदि आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पे आप निर्माण इतना ही करते हैं, इतना ही ये छोड़ देते हैं खुला, तो ये चलेगा, ये सही है वहाँ पर। ये ध्यान में आपको रखना है, ना कि आप ग्राउंड फ्लोर से ही इसे खाली छोड़ दें, ये यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ये 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण हो गई, जिन्हें लोगों को लगता है कि वो सच कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो गलत हो जाता है। अब आइए हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। अब होता है कि ईशान कोण में सभी लोग कहते हैं जल की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करें। बिल्कुल, जल की व्यवस्था, ये जल तत्व का स्थान है, यहाँ जल की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हम गए हैं बहुत लोगों के यहाँ जाते हैं, उन्होंने क्या किया है, ओवरहेड टैंक लगा रखा है इस स्थान पे। ओवरहेड आप समझ रहे होंगे, जो आपके छत के ऊपर वो काली वाली टंकी होती है। कोई आवश्यक नहीं, हो सकता है कि आपने सीमेंट का बनाया हो, किन्होंने प्लास्टिक का बनाया, किन्होंने मेटल का रखा है। उन्होंने क्या किया, ईशान कोण वाले क्षेत्र पर छत के ऊपर में जल की व्यवस्था कर रखी है। गुरुजी आपने तो कहा था कि ईशान कोण में जल रखना चाहिए। भाई हमने कब कहा कि ओवरहेड टैंक रखनी चाहिए? भूमिगत, भूमि पर जल रखें, भूमिगत जल रखें, ओवरहेड बिल्कुल नहीं। छत पर इस स्थान पर जल की व्यवस्था लोग कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आपको यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ये आपको विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करेगा, एक वास्तु दोष लगेगा। तो ये तो कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं और उन्हें लगता है कि वो वास्तु के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तु का फल प्राप्त किस लिए नहीं होता, चूंकि वो गलत कर रहे हैं। अब आइए एक चीज़ और, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो गलत हो जाता है। वास्तु कहता है कि ये पोर्शन ऊंचा रखें, ये सबसे डाउन रखें। बिल्कुल, समूचे एरिया में सबसे डाउन ईशान कोण, मैं भी कहता हूँ, सभी वास्तुविद करते हैं, ये उचित होता है सबसे डाउन। अब इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अपने घर का शौचालय टैंक का पानी यहाँ ईशान कोण में, लेटरिन का, बाथरूम का, नाले का, जो भी हो, सारा आपने स्लोप ऐसा बना दिया कि वो कहाँ जा रहा है, आपके ईशान कोण में। ईशान कोण क्या है, गुरु बृहस्पति का स्थान है, ये देवों का स्थान है। अब क्या हो रहा है, ईशान कोण में आप ड्रेन सिस्टम का जल, गंदा पानी बहा रहे हैं, जल नहीं गंदा पानी, किचन का, ड्रेन सिस्टम का, बाथरूम का, जिसमें मल मूत्र सभी उस सभी चीज़ें हैं, वहाँ का जल कहाँ हो रहा है, आप यहाँ से कहीं भी आपने टैंक बनाया वो निकल के यहाँ जा रहा है। क्योंकि आप कहेंगे कि गुरुजी आपने कहा था कि स्लोप ऐसा बनाइए कि यहाँ पर चले जाए, ईशान कोण में स्लोप होना चाहिए, यहाँ से पानी बिल्कुल निकालें, वर्षा का पानी निकालें, घर का साफ पानी, रसोई का पानी चलेगा, बाथरूम का भी कुछ हद तक चलेगा, लेकिन शौचालय का पानी इस स्थान से ना निकालें, खासकर उस जल में जिसमें मल मूत्र हो, उस जल को इस स्थान पर। तो आज के अंक में देखा कि वो कॉमन गलतियां जो लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, वो ईशान कोण के लिए गलत हो जाता है। तो इन गलतियों से आपको बचना चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग को लगता है सही है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।